जय गौ माता के साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला पर। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर पशुपालन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन पर हम डिटेल से चर्चा करते हैं, उसका सोल्यूशन भी हम लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे पशुपालक भाइयों का प्रश्न रहता है कि हमारी गाय में रिपीटर की समस्या बहुत ज़्यादा आ गई है, हमारे पशुओं में रिपीटर की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है और इस खाली ड्यूरेशन में बहुत बड़ा हमारा पशुपालकों का नुकसान हो जाता है। आखिर क्या कारण है कि पशु गाभिन नहीं ठहरता? हम क्या करें कि हमारा पशु जो है गाभिन ठहर जाए? इसके लिए आज हम इस परेशानी पर डिटेल से चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे, शेयर करेंगे। हमारी गाय या भैंस जब हीट में आती है, जब पाली पर आती है, तो हम उसका जो है गर्भधारण दो तरीके से करवा सकते हैं। एक होता है एआई मेथड और एक होता है एनआई मेथड। कृत्रिम गर्भाधान और नेचुरल तरीके से जो परंपरागत है हमारा प्राकृतिक गर्भाधान, ये दो प्रकार का है। नेचुरल में हम सांड लगवाते हैं या फिर पाडा लगवाते हैं और एआई में हम वेटरनरी जो एआई करने वाले होते हैं उनको बुलाकर हम सीमन छुड़वा देते हैं। तो ये दो मेथड है जिसके माध्यम से हम जो है हमारे पशु को, गाय भैंस को गाभिन करवाते हैं। अब इन दोनों मेथड में क्या क्या कारण है कि जिस कारण से हमारी गाय या भैंस गाभिन नहीं ठहरती, इन कारणों को समझना बहुत जरूरी है। जब कारण समझ में आएंगे तभी हम प्रॉब्लम का निवारण करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन, मतलब जब हम कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं कि हमारी गाय या भैंस प्रेग्नेंट ना हो। तो उसमें तीन ऑप्शन हमारे पास है कि तीन कारण है। एक तो जो हम सीमन लगवा रहे हैं वो सीमन ही खराब हो, वो सीमन ही खराब हो, क्योंकि देखिए एक लो टेम्परेचर पर उसको रखा जाना बहुत जरूरी है। क्रायो जेन जो रहती है, जो एआई करने वालों के पास एक कैन जैसा डब्बा रहता है जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन होती है, जिससे टेम्परेचर मेंटेन होता है और उसमें ही सीमन को रखा जाता है। तो अगर उसमें सही टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, सीमन ज़्यादा टेम्परेचर पर रह गया, तो भी सीमन आपका खराब हो गया। अब पशुपालक भाई को ये नॉलेज नहीं होता है, ये ज्ञान नहीं होता, वो तो एआई करने वाले को बुलाया। एआई वाला भी क्या चाहेगा कि मेरा नुकसान ना हो, अपना फायदा लेने के लिए वो खराब सीमन ही पशु में लगा देता है। और हम ये समझते हैं हमने एआई करने वाले को बुला लिया और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, हमारी गाय या भैंस प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो पहला, सीमन खराब होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें पता होना चाहिए कि हम हमारे आधे पशुपालक भाइयों को तो यहाँ तक पता नहीं होता है कि कौन सा सीमन लगवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी कंपनी का, कौन से सांड का, उसका क्या हिस्ट्री है, ये पूरा पता करके आपको सीमन लगवाना चाहिए अगर आप एआई करवा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना। दूसरा, जब आप एआई करवा रहे हैं तो उसमें जो एआई करने वाला होता है वो क्या है, सीमन की जो स्ट्रो रहती है उसको एक टेम्परेचर वाले पानी में डालता है और उसके बाद कुछ टाइम बाद निकाल के गन में लोड करके जो है सीमन छोड़ देता है। ये जो टेम्परेचर है ना, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो स्पर्म है वो एक्टिव होते हैं। अगर उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचे तो वो एक्टिव नहीं होंगे, उसके लिए फिर से आपको एआई करवानी पड़ेगी। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि जो सीमन स्ट्रो है, उस सीमन स्ट्रो में, सीमन स्ट्रो को पानी में जब डाला जाता है तो उसका टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, ताकि जो कोल्ड स्टेज में स्पर्म है, जो सुसुप्त अवस्था में जिसे हम कहेंगे सोए हुए हैं, वो उस टेम्परेचर पर आते ही एक्टिव हो जाए, कि उनको पता चले कि अब मुझे वर्क ऑन होना है, मुझे काम के लिए तैयार रहना है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि एआई करने वाला सही टेम्परेचर, एआई करने वाले बहुत सी बार आप ग्रामीण क्षेत्र में देखते होंगे कि वो केवल उंगली डाल के पानी का टेम्परेचर देख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, आप केवल अंदाजा लगा रहे हैं। एक आपके पास टेम्परेचर मीटर होना चाहिए, थर्मोमीटर होना चाहिए, उसके बाद आप जो है स्ट्रो को डालें, कुछ टाइम रखें और फिर पशु पर लगाएं। ये, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये ध्यान रखना साथियों, क्या है इसका, एआई करने वाले का एक्सपीरियंस। ये एआई करने वाला वेल एक्सपीरियंस्ड है तो वो बताएगा कि आपका पशु प्रॉपर हीट में है या नहीं है। पशु के हीट में आने के 18 से 24 घंटे के बीच में आपको एआई करवानी चाहिए ताकि प्रॉपर हीट आ जाए।
अगर ऐसी अवस्था नहीं है, उससे पहले यदि कर दिया या फिर ऐसी अवस्था निकल गई और उसके बाद यदि कर रहा है, तो आपको एआई का रिजल्ट हो सकता है कि 80% नेगेटिव मिले। तो एआई में रिपीटर समस्या ज़्यादा आने की सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम यहाँ पर एआई करने वाले के एक्सपीरियंस पर आ जाती है। ठीक, अब दूसरा मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, यदि आप एआई करवाएंगे तो हो सकता है कि एआई करने वाले का एक्सपीरियंस प्रॉपर नहीं रहा और उसके कारण और बार बार एआई करवाने के कारण आपका पशु खराब हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा, पशु खराब हो जाए, पशु शरीर दिखाने लग जाए, ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आज के समय में होने लगी। उसका एक ही कारण है, बार बार एआई करवाना। अब दूसरे पॉइंट्स पर चलते हैं, पीआई, जिसमें हम हमारी गाय या भैंस जब हीट पर होती है तब उसे सांड लगाते हैं या फिर हम उसको पाड़ा दिखाता है। तो पीआई मतलब नेचुरल प्रोसेस जो है, एनआई करिएगा यहाँ पर, एनआई नेचुरल इंसेमिनेशन। एनआई जो है ये एक नेचुरल प्राकृतिक तरीका है। गाय या भैंस हीट में आई मतलब उसकी डिमांड है कि उसको सेक्सुअल जो सेटिस्फेक्शन है वो मिलना चाहिए और वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके कारण जो है वो बार बार हीट में आ जाए। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो तो हीट में आ जाएगी और एआई आपने करवाया तो हो सकता है वो वापस रिपीट हीट में आ जाए। तो जब तक उसको संतुष्टि ना मिले, संतुष्टि मिलने के लिए आप एनआई का प्रयोग कर सकते हैं, उसको सांड दिखा सकते हैं या फिर पाड़ा दिखाएंगे भैंस है तो। अब इसमें क्या समस्या है, बहुत सारे पशुपालक भाई क्या कर रहे हैं, अभी ब्रीडर का काम कर रहे हैं या फिर यही पाड़ा और सांड रख के आसपास के एरिया के गाय और भैंस वाले जो उनके पास पहुंचते हैं कि मेरी गाय भैंस हीट में है, आप उस पर पाड़ा छोड़ दीजिए, सांड छोड़ दीजिए, तो वो छोड़ देते हैं। अब वहां पर आ जाता है बिजनेस वाला मामला। अब उन्होंने इस चीज को बिजनेस के रूप में एडॉप्ट कर लिया। अब हो सकता है एक ही दिन में 2-3 लोग आ गए, तो 2-3 लोग पर एक ही सांड, 2-3 गाय लेकर कोई आए हैं और उन पर एक ही सांड यदि छोड़ा गया है तो ये भी दिक्कत वाली बात है। तो वहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे कि पहली वाली प्रेग्नेंट हो जाए, पीछे वाली ना हो। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि बार बार यदि सांड को चढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर रिपीटर समस्या बन जाती है। अब कितने समय में होना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर आप चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो सप्ताह में 2 से 3 बार मैक्सिमम आप किसी गाय को जो है सांड दिखा सकते हैं। सांड को मैक्सिमम 2 से 3 बार। बड़े बड़े जो सीमन तैयार करने वाली कंपनियां हैं वहां पर भी सांडों से वीक में 1 या 2 बार सीमन लिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई। बात समझ में आया कि जब हम बार बार किसी एक ही सांड को दिखा रहे हैं और फिर भी गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो उसका रीज़न है कि कमी गाय में नहीं, कमी सांड में आ गई है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। और दूसरा जो पॉइंट है वो भी ध्यान रखना आप, संक्रमण का, संक्रमण की अवस्था को समझना। संक्रमण क्या है, मान लीजिए कि आप अपनी गाय को लेके जा रहे हैं, ठीक है, आपकी गाय हीट में है, आपको पता है कि मेरे मित्र के वहां पर सांड है, उस सांड के पास मैं ले जाऊंगा तो गाय प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन आपके पहुंचने से पहले वहां पर कोई दूसरी गाय आई थी या एक दिन पहले कोई दूसरी गाय आई थी और उस गाय की जो वेजाइना या फिर इंटरनल पार्ट जिसे हम कहेंगे यूट्रस में इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी XYZ इंटरनल पार्ट्स में उसके इन्फेक्शन है और सांड को लगाया गया तो वो इन्फेक्शन सांड में आ जाता है और वहाँ से फिर जब आपकी गाय पर चढ़ाया जाएगा तो आपकी गाय के प्राइवेट पार्ट्स में आ जाएगा और उस संक्रमण के कारण आपकी गाय प्रेग्नेंट नहीं होगी। ये बहुत बड़ी परेशानी है, इस बात को साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े ब्रीडर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े फार्म में खुद के ही सांड रखे जाते हैं ताकि उनको हिस्ट्री पता रहे। दूसरा, जब इस प्रकार से नेचुरल इंसेमिनेशन होता है, गाय के ऊपर सांड चढ़ता है, उसके बाद नॉर्मल होने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट का वॉश किया जाता है। तो ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखना, गर्म पानी, उसके हल्का हल्का गुनगुना पानी फेंका जाता है ताकि संक्रमण अगर कुछ है तो वो निकल जाए। तो ये संक्रमण के कारण भी रिपीटेशन की समस्या आती है। साथियों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप समझ पाए होंगे कि हमारी गाय या भैंस बार बार रिपीट क्यों हो रही है।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अभी तक गुरुकुल गौशाला के साथ नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़ जाइएगा। जय गौ माता की।